Hello, viewers. Today's global ambassador of non-violence and peace, His Holiness Siddhguru, is amongst us. Pranam Siddhguru ji. Siddhguru ji, is brahmacharya necessary in spiritual growth? In today's era, what is the meaning of brahmacharya? This entire nature is a union of Shiv and Shakti. तो एक सन्यासी को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए सिद्धगुरु? प्रश्न बहुत सुंदर है कि जब ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने दो चीज़ों को बनाया, नर और मादा, मेल और फीमेल, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन की क्या जरूरत है? लेकिन प्रश्न यह भी है, जो आंखें तुम्हारी बाहर देख रही है वो आंखें अंदर से भी जुड़ी है। जब बंद करोगी तो अंदर भी देखेगी। जो मुंह तुम्हारा बोल रहा है वो मुंह अंदर से भी जुड़ा है। कभी कभी तुम देखना, आंखों में कोई दवा डालना, हाँ, तो देखना तेरे कंठ भी तीखा हो सकता है। बिल्कुल। तुम कान में कुछ डालना तो देखना कंठ तेरा कुछ तीखा हो सकता है। नाक में डालना वो कंठ में चला जाता है। इसलिए ईएनटी डॉक्टर एक ही डॉक्टर हो जाता है तीनों का। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो अब दो तरह के चीज हुए। बाहरी जीवन में अगर तुम शरीर से देखो तो शरीर जो है वह एक नर और मादा का शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर देखो तो तेरे शरीर के अंदर भी नर और मादा है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। दाहिने नाड़ी को, नाक के नली को क्या कहती हो? ईड़ा और पिंगला। सूर्य की नाड़ी और चंद्र की नाड़ी। चंद्र की नाड़ी। तो सूर्य की नाड़ी पुरुष हो गई और चंद्र की नाड़ी नारी हो गई। हाँ। तो तेरे अंदर भी तो नारी और पुरुष है। अगर जिस दिन तुम्हें एक कला आ गया कि तुम्हारे अंदर की नारी पुरुष को मिला लिया और एक साथ जीने लगे, तो बाहर के नारी पुरुष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही ब्रह्मचर्यता है। जब ब्रह्म ने सारी दुनिया को बनाई तो सबों ने सबसे शादी की। लक्ष्मी को विष्णु लेके चले गए, गौरी को शिव लेके चले गए। तो ब्रह्मा जी सोचे मैं किसको लेके जाऊं? तो एक ही बची सरस्वती। तो सरस्वती के पीछे जाने लगे। तो सरस्वती बोली आपने तो मुझे बनाया, तो मैं तो आपकी बेटी हो गई। तो ब्रह्मा जी बोले फिर मैं किसके साथ? मेरा तो कोई नहीं है। अब सरस्वती लगी चिल्लाने विष्णु को, शिव को कि बचाओ बचाओ, मेरा क्या होगा? तो इनकी बेटी हो गई। तो विष्णु प्रकट हुए और शिव बोले ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हैं? ये तो आपकी बेटी हो गई। तो ब्रह्मा ने कहा मैंने तो सबको बनाया इस दुनिया में, तो मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, आपका क्या होगा? तो शिव ने उनके पुरुष के तार को खींचा और विष्णु ने उनके नारी के तार को खींचा, दोनों को मिला दिया। मिलाते ही ब्रह्मा आनंदित हो गए, हंसने लगे, मस्ती में आ गए। फिर विष्णु ने कहा सरस्वती चाहिए? बोले वो तो मेरी बेटी है, मैंने उसे पैदा किया है। कारण कि वो दोनों मिल गया। तो जब तक हमारे अंदर की ये दोनों शक्तियां नहीं मिलती है, हमको बाहर की शक्ति की जरूरत पड़ती है, हमको बाहर की खुशी की जरूरत पड़ती है। और इंटरटेनमेंट, मनोरंजन बाहर से आता है, वो बाहर की चीज है। लेकिन उत्सव अंदर से आता है, सेलिब्रेशन अंदर से आता है। तो हम जब तक शरीर के बाहर जिएंगे, शरीर के स्तर पर जिएंगे, तब तक हमें जरूरत पड़ेगी। नारी को पुरुष की जरूरत पड़ेगी और पुरुष को नारी की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हम आत्मा के तल पर जीने लगेंगे, उस दिन हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण कि वो दोनों मिल जाएगा। और दोनों मिला तो वही परम आनंद तुम्हें प्राप्त होने लगेगा जो एक क्षण होता है तुम्हारे शरीर से। और जरूर वो आनंद बहुत बड़ा होता है, तब मनुष्य अपना बहुत चीज त्याग देता है। आज एक लड़का लड़की मिलते हैं, वो अपने घर को भी तो छोड़ देते हैं। बहुत बार माता पिता जो जन्म दिए, पाले पोसे, बड़ा किए, उन सबको छोड़ के भाग जाते हैं। अतः कहीं ना कहीं इससे बड़ा सुख उनको मिला होगा। लेकिन जब वो अनुभव के भट्ठी में पकता है, अनुभव के धूप में सेंकता है, जब बड़ा होता है, तो उसे लगता है कि चाहना अलग है, प्रारब्ध अलग है, कर्म अलग है, प्रारब्ध अलग है, भाग्य अलग है। कर्म हमारा कुछ है, भाग्य हमारा कुछ है। कर्म के अनुसार भाग्य नहीं बदलता है और भाग्य के अनुसार कर्म नहीं बदलता है।
हां, भाग्य अपने कर्मों से जुड़ा है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 84%, 16% भाग्य हमारा नहीं बदलता है। तो जब हम शरीर के स्तर पर जिएंगे तो ब्रह्मचर्यता पालन हमसे नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। वो दमन करेगा, अपने वासना का दमन करेगा। एक दिन जब वो फूटेगा तो बस वो भ्रष्ट कर जाएगा। आप देखो, इस संसार में कुछ ऐसे भी प्रथाएं चली है, पुरुष पुरुष से शादी करने लगा है, नारी नारी से शादी करने लगी है, और शादी व्यवस्था तब खत्म होने लगी है। लिव इन रिलेशनशिप पुरुष और नारी का होने लगा है। पुरुष पुरुष से शादी कर ले रहा है, लेकिन नारी पुरुष शादी नहीं कर रहे हैं, अलग रहने लगे हैं। अब जब ब्रह्मचर्यता की बात आई तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म का आचरण। ब्रह्म का आचरण क्या है? संभाव। किसी भी चीज के प्रति जरूरत से ज्यादा हमारी चाहत ना हो, हम किसी चीज से अटैच ना हो। जैसे भोजन के प्रति हमारी रुचि ज्यादा हो तो हम वासनात्मक हो गए, कपड़े के प्रति वासनात्मक हो गए, क्रोध के प्रति वासनात्मक हो गए, सोच के प्रति वासनात्मक हो गए। तो व्यक्ति हर रूप में कहीं ना कहीं वासनात्मक है। ज्यादा सोचता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई ज्यादा रहता है, कोई ज्यादा बैठता है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है। देख, बोल के मुंह से ब्रह्मचारी नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन शरीर का एक नेचर है, काम क्रोध लोभ अहंकार सबसे बना है ये शरीर। ब्रह्मचर्य की क्रियाएं होती है जो कुंडली के 7 चक्र हैं, उस 7 चक्रों को साफ करके जब हम शक्ति ग्रंथियों को जो नीचे गिर रहे हैं उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाते हैं, और ऊपर उठा करके जब सहस्त्रार चक्र पर लाते हैं हम, तब जाके ब्रह्मचर्यता घटित होती है। जिसको ये पता नहीं होगा उसके अंदर वासना रहेगी। अब वो दबी रहे, डर से रहे या जैसे रहे, होश में रहे, लेकिन वो रहेगी, कभी ना कभी वो भड़केगी। तो इन चीजों को जब तक कोई नहीं जानेगा तब तक ब्रह्मचर्यता उसके अंदर नहीं घटित होगी। और अब तुम कहीं एक प्रश्न किया कि क्या ब्रह्मचर्यता के बिना साधना नहीं हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? भगवान राम क्या साधक नहीं थे? कृष्ण क्या साधक नहीं थे? इतनी गोपियां थी, इतनी पटरानियां थी, इतनी राधा भी थी। शिव क्या साधक नहीं थे? लेकिन बाबू, वो वासना में नहीं थे, उनका जीवन ही ब्रह्मचर्य का था। कारण कि अभी जो हम जी रहे हैं, हम बच्चे नहीं चाहते हैं, हम वासना चाहते हैं। हमें बच्चा न हो और हम वासना का सुख उठा लें, इसके लिए व्यवस्था बने। आज तक इसका रिसर्च हुआ क्या कि हम वासना से बच जाएं और बच्चा भी हो जाए? इसका रिसर्च हुआ नहीं। अतः मनुष्य प्रजनन नहीं चाह रहा है, वासना चाह रहा है। जिस दिन ये रिसर्च होना शुरू हो जाएगा कि हम वासना से बच जाए और हमें बच्चा भी हो जाए, समझना सही ब्रह्मचर्यता घटित होना शुरू हो गया धरती पर। पांडवों के जन्म हुए, कैसे हुए? वासना से हुए। धृतराष्ट्र जन्मे, विदुर जन्मे, ये लोग वासना से जन्मे नहीं। नारी अलग खड़ी है, संत अलग खड़े हैं, और उनको बच्चा पैदा हो रहा है। ये ब्रह्मचर्यता का जीवन है। तो हम अपनी आचरण को ब्रह्म का कर लें। जितनी जरूरत है उतना ही भोजन करें, जितनी जरूरत है उतना ही बोलें, जितनी जरूरत है उतने ही सोचें, जितनी जरूरत है उतने ही सोएं। एनीथिंग एक्सट्रीम इज पॉइजन। तो हमारा जीवन सुंदर होगा। और कुछ उस परमात्मा पर भी छोड़ें। कहते हैं रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी। उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी। तो
ब्रह्मचर्यता कभी दिखती नहीं है, लेकिन रहता है खेल जारी। वह शक्ति तो बहुत बड़ी है। सारे परमात्माओं से, सारे संसार का सृजन तो ब्रह्मा ने ही किया और वो ब्रह्मचर्य है। अतः उसी के अंदर दोनों शक्तियां आ गई। तो अपने अंदर जिस दिन वो दोनों शक्तियां मिल जाएगी, हम ब्रह्मचर्य हो जाएंगे। फिर बाहर का सुख हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और सही ब्रह्मचर्यता उसी दिन घटित होगी इस धरती पर, जब हमारे दोनों तार सूर्य और चंद्र के जुड़ जाएगी, मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।